हाय फ्रेंड्स, आई एम हिमांशु अरोड़ा एंड आई एम एक्टिव ट्रेडर एंड इन्वेस्टर इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो मैं तकरीबन 16 साल से ज्यादा मुझे मार्केट्स में हो चुके हैं। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सारी मार्केट्स को आई हैव बीन ट्रेडिंग डे इन डे आउट फॉर द लास्ट 16-17 ईयर्स। सो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 के आसपास से और वहां से मैंने अपनी ट्रेडिंग में कुछ सीखना स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट सीखनी स्टार्ट करी और आज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इज माय सोर्स ऑफ लिविंग। तो इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप भी स्टॉक मार्केट का पैशन रखते हैं तो किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट की इंट्रिकसीज को यूज करके आप इससे अपना करियर बना सकते हैं, आप इसको एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम यूज कर सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजें। सो आई हैव बीन यूजिंग दिस फाइनेंशियल मार्केट्स टू मेक माय लिविंग फॉर द लास्ट 10+ ईयर्स। और क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है तो आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद सम इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड अब्रॉड, जहां पर मैं जितना मैंने सीखा है अपनी रियल लाइफ में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के थ्रू, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी नॉलेज मैं शेयर करता हूं। सो आई एम अ इम्पैनल ट्रेनर with National Stock Exchange, with Bombay Stock Exchange, with the College of Ministry of Finance India. I have trained at various places in India like Reserve Bank of India, some of the IIMs, some of the IITs including IIT Delhi. Apart from this, I have also trained in some of the foreign institutions like Emirates Institute of Finance, and of course I am also a trainer with Physics Wala. तो यहां पर मैं वही चीजें पढ़ाना पसंद करता हूं जो मैं अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस करता हूं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड फाइनेंशियल मार्केट्स, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और या फिर बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज प्राइमरीली अराउंड बेसिक्स ऑफ फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट्स। और ये पूरा का पूरा लेक्चर पार्ट है एक ऐसे प्रोग्राम का जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, इफ यू डू नॉट इवन नो द एबीसी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, आपको स्टॉक वर्ड आपने सुना है, आपने इंस्टाग्राम पे, आपने यूट्यूब पे से कुछ वीडियोस देखे हैं, लेकिन कभी भी समझ नहीं आया कि इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं पैसा बनाने के लिए, तो दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू, जहां पर आप आके स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स और ये फाइनेंस किस तरीके से काम करता है। और आज के लेक्चर में हम बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज फाइनेंस, फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सो टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है कि फाइनेंस क्या होता है? हमने ये वर्ड तो बहुत बार सुना है, लेकिन फाइनेंस होता क्या है? इज फाइनेंस मनी? इज फाइनेंस करेंसी? नो, फाइनेंस इज नीदर मनी और ना ही फाइनेंस करेंसी होती है। करेंसी एक अलग चीज होती है, करेंसी फाइनेंस का पार्ट है, पैसा फाइनेंस का पार्ट है, लेकिन फाइनेंस होता क्या है यह समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि इस दुनिया में कितने टाइप के लोग होते हैं। सो प्राइमरीली फाइनेंस की नजर से देखें तो इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। पहला वो जो पैसे को सेव करते हैं और दूसरे वो जो पैसे को स्पेंड करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट कौन कौन पैसे को सेव कर सकता है। तो इस पूरी दुनिया को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। One is a saver or savers and others are spenders. Think for a second, किन किन लोगों को आप जानते हैं आपकी जिंदगी में जो पैसा सेव करते हैं? कौन कौन पैसा सेव कर सकता है? आपके माइंड में जो पहला थॉट आएगा वो आएगा अपने पेरेंट्स का, डैड का, मॉम का, मे बी सम रिलेटिव, मे बी योरसेल्फ। आप भी पैसा सेव कर सकते हैं। अगर आप अभी पैसा कमाते हैं तो आप भी पैसे को सेव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ह्यूमंस पैसा सेव करते हैं, राइट? आवर पेट्स डू नॉट सेव मनी। इसका मतलब हम यहां पर ऑल या एवरीवन तो नहीं ले सकते हैं। लेट्स राइट इंडिविजुअल्स। आई एम राइटिंग अ शॉर्ट फॉर्म हियर। लेट्स राइट इंडिविजुअल्स। सो पैसा कौन सेव करता है? वी इंडिविजुअल्स। इन्हें हम जनरली हाउस होल्ड्स भी बोलते हैं। आपके और मेरे घर के सभी लोग पैसे को सेव करना चाहते हैं। कभी कभी हम कर पाते हैं और कभी हम नहीं भी कर पाते हैं। और कौन पैसा सेव करता है? Let's take 1 second here and think about it. पैसा हमारे अलावा कौन सेव कर रहा है? You guessed it right. मारुति भी तो पैसा सेव करती है, इन्फोसिस भी करती है, टीसीएस करती है, विप्रो करती है, सन फार्मा करती है, सिप्ला करती है, फिजिक्स वाला करता है। तो ये सारे कौन है? These are not individuals. Who are these? What are these institutions? These are corporates. These are corporations. So दूसरे पार्टिसिपेंट इस इकोनॉमी के जो पैसा सेव करते हैं, these are called कॉर्पोरेट्स। इनके अलावा कौन पैसा सेव करता है? सो कंपनीज हो गई, इंडिविजुअल्स हो गए और गवर्नमेंट्स। तीसरे पार्टिसिपेंट आर गवर्नमेंट्स। इंडियन गवर्नमेंट, जापानीज गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट
और फॉर एग्जाम्पल सम स्टेट गवर्नमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारी गवर्नमेंट्स भी पैसा सेव करती हैं। हां, इंडिया इज अ काइंड ऑफ डेफिसिट नेशन, जहां पर हम खर्चा ज्यादा करते हैं और इनकम कम करते हैं, लेकिन हमारा मोटिव रहता है कि जितना पैसा बचा पाए उतना हम पैसा बचाने की कोशिश करते हैं एज अ कंट्री। सो इंडिविजुअल सेव मनी, कॉर्पोरेट सेव मनी, गवर्नमेंट सेव मनी। यहां पर हमने बात करी इंडियंस की, यहां पर हमने बात करी डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट की। यहीं पर चौथे पार्टिसिपेंट फॉरेनर्स भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेन इंडिविजुअल्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। सो ये हुए कुछ सेवर। पैसा स्पेंड कौन करता है? यू गॉट इट एब्सोल्युटली राइट, यही सारे लोग पैसे को स्पेंड भी करते हैं। सो इंडिविजुअल्स स्पेंड मनी, कॉर्पोरेट्स आर स्पेंडर्स, गवर्नमेंट्स भी पैसा स्पेंड करती है, डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों टाइप के पार्टिसिपेंट पैसा स्पेंड करते हैं। अब यहां पर फाइनेंस कहां आया? हम बात कर रहे थे फाइनेंस की। नाउ दीज आर इंडिविजुअल्स एंड दीज आर स्पेंडर्स, बट इस पूरे चैनल में एक प्रॉब्लम है, एंड द प्रॉब्लम इज इस इंडिविजुअल जिसके पास फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए हैं, ही डजंट नो कि किसी गवर्नमेंट को मैं ये पैसे उधार दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल हंगरी की गवर्नमेंट को पैसा चाहिए एंड दे आर विलिंग टू बोरो एट फॉर एग्जाम्पल 5% और 7% पर एनम, और मे बी इन देयर ओन करेंसी, लेट्स से 3% पर एनम, किसी भी रेट पे वो पैसा बोरो करने को रेडी है, बट इस इंडिविजुअल को नहीं पता। इसका मतलब अगर कोई चीज यहां पर मिसिंग है तो वो है चैनल, एंड दिस चैनल बिटवीन द सेवर्स एंड द स्पेंडर्स इज कॉल्ड फाइनेंस। सो व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। फाइनेंस इज बेसिकली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, मूवमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू स्पेंडर्स। फाइनेंस क्या है? पैसे की मूवमेंट एक सेवर से एक स्पेंडर की तरफ। सो दैट ये जो चैनल आपका हुआ इसे हमने बोला फाइनेंस। और ये चैनल कैसे फुलफिल हो सकता है, इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, कौन इन्हें बताने वाला है कि पैसे की रिक्वायरमेंट इस कॉर्पोरेट या इस गवर्नमेंट को है? ये दो चीजें हैं, ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं। वन इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ऐसे इंटरमीडियरी जिनके पास आप जाते हैं और आप इनको बताते हैं कि मेरे पास ये एक्स्ट्रा पैसे हैं, वो आपसे पैसे ले लेते हैं। वहीं पर मैं भी उनके पास गया और मैंने उनको बताया कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, और ये मुझे पैसा उठा के दे देते हैं। आपको इन्होंने दिए 6% पर एनम और मुझे इन्होंने पैसा दिया 7% पर एनम पे, और 1% उनका स्प्रेड हो गया, 1% उनका रिटर्न हो गया, 1% उनका प्रॉफिट हो गया। सारे कॉस्ट निकालने के बाद कुछ उनका प्रॉफिट बच जाना चाहिए। क्या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन आपके माइंड में आया जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया? एब्सोल्युटली राइट। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पूरे तरीके से बैंक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कुछ गोल्ड है और आपको उसके अगेंस्ट लोन लेना है, तो आप बैंक के पास डायरेक्टली नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे बैंक्स इन चीजों में डील नहीं करेंगे। तो क्या करना है? तो आप जाएंगे एक ऐसे स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जिनको जाकर आप ये बताएंगे कि मेरे पास गोल्ड है और मैं आपसे रिटर्न लेने के लिए रेडी हूं, और मैं आपको गोल्ड देकर आपसे लोन लेने के लिए रेडी हूं। नाउ दिस इज नॉट अ बैंक, दिस इज अ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फॉर एग्जाम्पल मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम गोल्ड एटसेट्रा। सो ये हो गए हमारे बैंक्स एंड एनबीएफसीज एंड सर्टेन मनी लेंडर्स, बट ये सारे के सारे काम करेंगे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह, ओवर द काउंटर, दो पार्टीज में आपस में डील करेंगे, विद ब्रोकर और विदाउट ब्रोकर। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, अब हम उस पर आते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया फाइनेंस, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या फाइनेंस इंपॉर्टेंट भी है या नहीं है। और यहां पर ये हुए फाइनेंस के इंटरमीडियरीज। अब एक और तरीके से जो ये पैसे की ट्रांसफर होता है, जो ये पैसे की मूवमेंट होती है, ये होती है फाइनेंशियल मार्केट्स के थ्रू। फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट इज समथिंग दैट कंप्राइजेस ऑफ समथिंग कॉल्ड एसेट क्लास। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें हम बात करते हैं कुछ एसेट क्लासेस की। क्या आपका दिमाग खनकता है अगर मैं आपको यह बोलूं कि आपने ये वर्ड एसेट क्लास सुन रखा है? नहीं नहीं नहीं, मैं यहां पर अकाउंटिंग एसेट्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी की बात यहां पर नहीं कर रहा। लेट मी गिव यू अ हिंट। एसेट क्लासेस क्या होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के? एसेट क्लास इज ऐसी कोई जगह जहां पर आप अपने पैसे को पार्क करें और आपका पैसा ग्रो कर सकता है। ऐसी कोई जगह आप जानते हैं? आप कहेंगे एफडी। एफडी इज एन और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी is a financial asset or is an asset class. Now let me give you an example here. For example, आप इस पैसे से शेयर्स परचेज कर सकते हैं, इक्विटी। सो इक्विटी इज एन एसेट क्लास। आपने वर्ड सुन रखा होगा, शेयर, स्टॉक, इक्विटी, ब्रॉडली इन तीनों का मतलब सेम होता है। और इसके अलावा क्या होता है?
अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है आप उसका गोल्ड परचेज कर सकते हैं. व्हाट इज गोल्ड? गोल्ड इज कमोडिटी. थर्ड, एफडी. एफडी इज अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी. इसके अलावा फॉरेक्स, इसके अलावा लैंड और रियल एस्टेट, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स, एंटीक्स एंड कलेक्टिबल्स एटसेट्रा. सो ये सारी चीजें आती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में. तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं. लास्ट में एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं, क्या फाइनेंस इंपॉर्टेंट भी है? सोच के देखिए. मैं आपके सामने कुछ नाम लेता हूं, बताइएगा इन सभी लोगों में क्या सिमिलरिटी है. प्रीति जिंटा, डोनाल्ड ट्रंप, माइक टाइसन, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, एके हंगल साहब, इन सभी लोगों में क्या सिमिलर है? ये सब सेलिब्रिटीज हैं, ये सब फेमस है, दे ऑल आर रिच, बट इफ यू गो थ्रू देयर जर्नीज टुडे आप ये पाएंगे कि ये सभी लोग एट एन इंडिविजुअल लेवल और सम ऑफ देम एट अ कॉर्पोरेट लेवल, they have gone through very bad phases, very bad financial phases in their life. So they have been through many financial turbulences. प्रीति जिंटा ने एक मूवी प्रोड्यूस करी इश्क इन पेरिस, जो नहीं चली. बाद उन्होंने बहुत सारा पैसा वहां पर लूज किया. बाद में आईपीएल से उनकी लाइफ में काफी बदलाव, काफी पॉजिटिव चेंजेस आए. अमिताभ बच्चन के बारे में अगर हम जाने तो हमें पता लगेगा 90s में ही वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ लोन्स ऑन हिज कंपनी एबीसीएल, जिसकी अगर हम आज की वैल्यू निकालें तो तकरीबन 300-400 करोड़ के आसपास का उनके पास लोन रहा होगा. एके हंगल साहब की स्टोरी अगर हम देखें तो एट द एज ऑफ 90 और 95, एट द एज ऑफ अराउंड 90s ही वाज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल ट्रबल्स, इतने ज्यादा कि मेडिसिन खरीदने के भी पैसे नहीं थे. डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप बात करें, ही हैड फाइल्ड फॉर कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी एटलीस्ट 4 टाइम्स. वहीं अगर हम कुछ कंट्रीज की बात करें, फॉर एग्जांपल जिम्बाब्वे, रीसेंट आपने एग्जांपल देखा होगा श्रीलंका का, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, दे हैव बीन थ्रू मेनी फाइनेंशियल टर्बुलेंसेस. वहीं अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, सत्यम कंप्यूटर्स, डीएचएफएल, आईएलएफएस, दे ऑल हैव बीन थ्रू फाइनेंशियल टर्बुलेंसेस. और कभी ना कभी हम सभी लोग भी फाइनेंशियल टर्बुलेंसेस से जाते हैं. मेरा ऐसा मानना है, आप चाहे एक इंडिविजुअल हो, आप चाहे एक कॉर्पोरेट हो, एक कंपनी हो, या फिर आप एक इकोनॉमी या एक कंट्री हो, इन एनी ऑफ द केसेस अगर आप अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं, the end is likely to be very very bad. Financial turbulences. I am very sure आप लोगों ने मूवी देखी होगी बागबान. I generally say this कि बागबान is a classic example of what happens if you fail to manage your finances during your early years. और या फिर आप कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं और इवेंचुअली आपका बुढ़ापा कैसे हो सकता है. इसीलिए फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक स्किल है जो हम सभी लोगों को सीखनी चाहिए. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट की और इंट्रिकेसीज क्या होती हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे हम उसके पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, कैसे हम इसको एक सोर्स ऑफ लिविंग बना सकते हैं. सी यू सून.